गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम क्लास 10th मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, जिसकी एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 लेक्चर नंबर 8 है। इससे पहले वाले 7 लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.1 एंड 4.2 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ये क्वेश्चन भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। आपको इनके रूट्स फाइंड आउट करने हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। इसका मैंने फर्स्ट पार्ट लिखा है, इसके टोटल 4 पार्ट्स हैं। इफ दे एग्जिस्ट, अगर उनका एग्जिस्टेंस होता है, यानी कि मतलब अगर वो उनका अस्तित्व होता है, तो यदि आ जाते हैं तो रियल रूट्स आ जाते हैं, तो अगर उनका एग्जिस्टेंस होता है तो आपको निकालना है बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। आपको कौन सा मेथड फॉलो करना है? मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अभी तक आपने फैक्टराइजेशन मेथड से पढ़ा था, अब हम मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर से पढ़ेंगे। मेथड बहुत ही आसान है, बस ध्यान से समझते जाना। एक बार इसकी प्रोसेस अगर आपको समझ में आ गई तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं इसको धीरे धीरे आपके लिए बताऊंगा, बिल्कुल आराम से, तो आप इसको समझें। देखो, सबसे पहले हमें यह करना है कि इस इक्वेशन को आगे बढ़ाना है। इसमें जो भी एक्स स्क्वायर और एक्स वाली टर्म है उनको तो हम रखेंगे LHS में, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम रखेंगे RHS में। यानी कि एक्स स्क्वायर एंड एक्स वाली टर्म को LHS में रखते हैं सबसे पहले, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको RHS में पहुंचाते हैं। तो इसका फर्स्ट स्टेप आप लिखेंगे कि 2x स्क्वायर माइनस का 7x इज इक्वल टू 3, और 3 किसका हो जाएगा? ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। इधर से ये LHS से RHS में जाएगा तो इसका भी सिंबल बदल जाएगा, माइनस का 3। देखो, मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है, सिर्फ एक्स स्क्वायर एंड एक्स वाली टर्म तो LHS में रखी है, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको मैंने RHS में पहुंचा दिया है। आपको ध्यान रह जाए, इसके लिए आप लोग लिख लो ब्रैकेट में कि ट्रांसपोज कांस्टेंट टर्म टू RHS, यानी कि RHS में ले जाना पड़ेगा हमको जो कांस्टेंट टर्म है उसको। यहाँ पर क्या है? वो माइनस का 3। इसके बाद में हमें जो एक्स स्क्वायर है, ये जो एक्स स्क्वायर है इसका कोएफिशिएंट क्या है? 2। इस 2 से पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना। अगर हम इसको डिवाइड करें, हर एक टर्म को डिवाइड करेंगे हम यहाँ पर, तो 2x स्क्वायर को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, माइनस ये क्या है? 7x है, इसको भी मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, इज इक्वल्स टू ये माइनस का 3 है, इसको भी हमने 2 से डिवाइड कर दिया। यानी कि डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पर कितना है? 2, इक्वल मैंने लिख दिया 2। आप लोग भी इनको लिखेंगे साइड में। यानी कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट था 2, उससे मैंने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। हर एक टर्म को डिवाइड करना है, ऐसा नहीं है कि एक टर्म को डिवाइड कर दिया और एक को नहीं किया तो गलत हो जाएगा। सभी टर्मों को हमने एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दिया। आगे हम इसको सॉल्व करके लिख देंगे। जब हम 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा? एक्स स्क्वायर। ये कितना बच जाएगा? माइनस का 7/2x इज इक्वल टू माइनस का 3/2। इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 ये आएगी आपकी, जहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 1 बनाना है, और एक्स स्क्वायर का अगर कोएफिशिएंट 1 बनाना है तो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो। जैसे ही डिवाइड करेंगे तो वो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जैसे अगर यहाँ पर 5 होता तो यहाँ पर भी 5 होता, तो फिर हम कितने से डिवाइड करते? 5 से, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाता और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या बन जाता? 1 बन जाता। तो सबसे पहला स्टेप हमारा यही होता है कि हमें एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना, और हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। इसको हम इक्वेशन नंबर दे देंगे क्या? 1। अब देखिए, अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पर जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है उसको लिखो आप। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है? माइनस का 7/2। तो हम कोएफिशिएंट ऑफ एक्स लिखेंगे माइनस का 7/2। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। ये एक्स है और एक्स को किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? माइनस का 7/2 से। तो हम माइनस के 7/2 को लिखेंगे ऐसे कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस का 7/2। अब देखिए, अब ये जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है इसका हम क्या कर देंगे? हाफ कर देंगे। तो अब देखिए, हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ये जो हाफ किसका कर रहे हैं हम? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स लिखा है, इसका अब क्या करना होगा? हमें हाफ।
हाफ का मतलब क्या होता है 1/2, या हाफ का मतलब होता है 2 से डिवाइड करना। तो ये क्या है माइनस का 7/2, इसको हमें अब किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। अब देखो ऊपर क्या है माइनस का 7 है और नीचे ये 2 है ऑलरेडी। ये जो 2 है ये कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये नीचे आ जाएगा तो ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा और ये कितना बच जाएगा माइनस का 7/4। हमने कुछ नहीं किया, पहले कोएफिशिएंट ऑफ एक्स लिखा जो कि माइनस का 7/2 था, इसका अब हमने क्या कर दिया, हाफ कर दिया। हाफ करते ये क्या हो गया माइनस का 7/4। अब देखिए ये जो हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स आया है इसका अब हमें क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। तो ये जो हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। क्या है हमारा ये माइनस का 7/4, माइनस का 7/4, इसका क्या कर देंगे हम, स्क्वायर कर देंगे। यानी कि हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है इसका हमें क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है और 2 पावर लगा दी, स्क्वायर कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। सॉल्व क्या करना है, हमें सिर्फ इतना ही सॉल्व करना है कि ये अगर माइनस का है तो इसको प्लस का बना दो, क्योंकि माइनस का 2 का स्क्वायर कह लो चाहे प्लस के 2 का स्क्वायर का हो, तो बात तो दोनों एक ही होती है। माइनस के 2 का स्क्वायर लगा हुआ है तो और ये प्लस पे 2 का स्क्वायर लगा हुआ है, ये दोनों इक्वल होते हैं। क्यों, क्योंकि मैं आपको इसको एक तरीके से और सॉल्व करके बता देता हूँ। देखो माइनस का 2 है, इस पे क्या है, स्क्वायर है। अब हम इसको ब्रैकेट में जो माइनस का 2 है इसको हम -1 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, -1 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। इस पे क्या लगा देंगे हम, स्क्वायर, यानी कि ये पूरे पे स्क्वायर था तो अभी भी ये पूरे पे स्क्वायर है, ये भी माइनस का 2 बना हुआ है। अब हम -1 पे स्क्वायर लगा देंगे अलग और ये 2 पे भी स्क्वायर लगा देंगे अलग, और जब हम -1 पे स्क्वायर लगा देंगे अलग और 2 पे स्क्वायर लगा देंगे अलग तो ये -1 पे स्क्वायर प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस और 2 पे स्क्वायर। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर माइनस पे पावर लगी हुई है और वो इवन नंबर है तो माइनस खत्म हो जाएगा, यानी कि वहां पर माइनस प्लस में आ जाएगा। इसीलिए हम ये जो माइनस का 7/4 है इस पे जो स्क्वायर है ये प्लस पे 7/4 पे भी स्क्वायर लगा देंगे तब भी सही होगा। कैसे होगा, ये स्टेप आप साइड में लिख लेना। अब देखिए ये जो 7/4 का स्क्वायर आया है इसको हम बोथ साइड ऐड कर देंगे इस इक्वेशन में। तो हम लिखेंगे नाउ ऐड 7/4 का स्क्वायर बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट। ये जो इक्वेशन फर्स्ट है इसमें हम बोथ साइड ऐड कर देंगे, यानी कि LHS में भी ऐड कर देंगे एंड RHS में भी ऐड कर देंगे। तो इक्वल राशि को अगर किसी भी इक्वेशन में दोनों साइड ऐड किया जाता है तो उस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर, ये तो एक्स स्क्वायर लिख दिया हमने, माइनस का 7/2x, माइनस का 7/2x, और ये क्या है इक्वल का सिंबल है, इक्वल का सिंबल माइनस का 3/2। एक बार तो मैंने आपको ऐसे ही लिख के दिखा दिया, जो नीचे इक्वेशन थी उसको मैंने ऊपर लिख के दिखा दिया। अब ये जो 7/4 का स्क्वायर है इसको हम बोथ साइड ऐड करेंगे, यानी कि इधर भी ऐड करेंगे 7/4 का स्क्वायर और हम इधर भी ऐड करेंगे 7/4 का स्क्वायर। तो ये बात समझनी है कि ये जो हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का जो स्क्वायर आया है इसको हमें बोथ साइड ऐड करना है, हमारी इक्वेशन। अब देखिए ये जो LHS में बना है एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 का एक्स प्लस 7/4 का स्क्वायर, इसको देखिए ध्यान से, ये x माइनस 7/4 का स्क्वायर है क्या, इस राशि का ये स्क्वायर है क्या। तो आप देखोगे कि x का स्क्वायर करेंगे, ये क्या है a माइनस बी का फॉर्मूले से हम इसको खोलेंगे। जब हम a माइनस बी का इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो ये वाली चीज वापस से आ जाएगी। कैसे, a माइनस बी का फॉर्मूला क्या कहता है, a स्क्वायर तो x का स्क्वायर आ गया ना, माइनस 2ab, तो 2ab कैसे आएगा इसमें, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर इस फॉर्मूले से अगर हम इसको खोलते हैं तो a की जगह पे क्या है, x है तो x का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 2 है, a कितना है, x है, और b कितना है 7/4 है, 7/4 है, प्लस b का स्क्वायर, प्लस b कितना है 7/4 का स्क्वायर। जब आप इस टर्म को सॉल्व करोगे तो देखोगे कि एक्स स्क्वायर भी है यहाँ पर और ये 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का x इंटू 7/2 या 7/2x, ये भी है यहाँ पर माइनस का 7/2x और प्लस का 7/4 का स्क्वायर। ऐसा हमने पहले ही कर लिया था, हमने वहाँ पर वो स्टेप फॉलो किया था कि x के कोएफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर बोथ साइड ऐड करना। ये हम इसीलिए ही करते हैं ताकि ये इस a माइनस बी या a प्लस बी के ब्रैकेट का स्क्वायर बन जाए। अब ये हमारा बन गया। अब आपको कैसे पता चलेगा, आपको सिर्फ ऊपर की लाइन से देख के
एक्स लिख देना है यहाँ से, और यहाँ पर जिसका स्क्वायर है उसको लिख देना। यहाँ पर किसका स्क्वायर है? 7/4 का स्क्वायर है, तो आप लोग 7/4 लिख दोगे। और इधर जो RHS में जो बच गया है इसको सॉल्व कर लो। माइनस का 3/2 प्लस 7/4 का स्क्वायर करोगे तो 7 7 जा 49 एंड 4 4 जा 16। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर। अब देखिए x माइनस 7/4 इसको तो एज इट इज चलने दो आप, इसका स्क्वायर तो एज इट इज चलता रहेगा, इज इक्वल टू यहाँ पर आप लोग देखोगे कि एलसीएम क्या है। आप लोग यहाँ से एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा बेटा? 16 आएगा। जब हम 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? हमारे पास 8 आएगा। और उस 8 को अगर माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के कितना हो जाएगा? 24। तो माइनस के कितना हो जाएगा? 24 प्लस का सिंबल आएगा। अब देखो 16 को 16 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। और इस 1 को अगर 49 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 49। नेक्स्ट स्टेप में हम फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आ रहा है? देखो ये क्या है? x माइनस 7/4 का स्क्वायर बना है, इज इक्वल टू ये 49 में से 24 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 25। तो ये कितना हो जाएगा? 25/16 का 16 बच जाएगा। 49 में से 24 गए तो कितने बच गए? 25 और 16 एज इट इज आ गया। अब देखिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो x माइनस 7/4 का स्क्वायर लगा हुआ है, इस स्क्वायर पे को हम इधर भेज देंगे, या बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे। हम क्या करेंगे? हम बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे। अगर हम इस स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो ये किस में चला जाएगा? रूट में चला जाएगा। ये स्क्वायर को जब हम इधर भेजेंगे तो ये किस में चला जाएगा? रूट में चला जाएगा। अगर हम इधर से स्क्वायर को हटाएंगे x माइनस 7/4, x माइनस 7/4, ये जो स्क्वायर है इसको मैंने अगर हटा दिया तो ये इधर आ जाएगा रूट में 25/16 में। लेकिन यहाँ पर हमें एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जब हम इधर से स्क्वायर हटाएंगे और इधर जब ये रूट जाएगा तो 2 सिंबल आएंगे हमारे, एक प्लस का सिंबल आएगा और एक माइनस का सिंबल आएगा। प्लस का भी आएगा और माइनस का भी आएगा। अब आपको मैं बता देता हूँ कि प्लस का और माइनस का सिंबल दोनों क्यों होते हैं। मान के चलो आपके पास x² इज इक्वल टू 25 है, तो यहाँ से अगर आप लोग सॉल्व करोगे इसको तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 25, और आप लोग देखोगे वापस से कि ये कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 5 आ जाएगा। अगर आप ऐसा करोगे तब तो सही है, और अगर आप ऐसा कर रहे हो तो इनकम्प्लीट है कि x² इज इक्वल टू 25 और x इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट ले लिया आपने, और x इज इक्वल टू कितना आ गया? हमारा 5 आ गया। अब ऐसा इनकम्प्लीट इसलिए है कि x इज इक्वल टू 5 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, क्योंकि x की वैल्यू अगर हम 5 इसमें रखेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। LHS और RHS इक्वल आ रही है, बट x की माइनस -5 वैल्यू भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। अगर आप -5 रखोगे x की वैल्यू तो -5 का स्क्वायर होगा, जो कि वापस से प्लस का 25 ही देगा, और 25 के इक्वल है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये भी सॉल्यूशन है और ये भी सॉल्यूशन है। आप इसको एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हो 2 वैल्यूज लाने के लिए, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप ऐसा कीजिए कि ये x² है, इस 25 को इधर ले आइएगा, माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या होगा? ये a² माइनस b² के फॉर्मूले से एक बार तो क्या करो, चलो एक बार मैं इसको लिख देता हूँ कि x² माइनस 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं हम इसको, इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया? 25 को 5 का स्क्वायर बना दिया। अब इसमें a² माइनस b² वाला फॉर्मूला लग रहा है। अगर a² माइनस b² वाला लग रहा है तो एक बार तो a प्लस b हो जाएगा और एक बार a माइनस b हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब क्या कहोगे आप? आइदर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो आइदर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का 5 आ जाएगी, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस का 5 आ जाएगी। कहने का मतलब x की 2 वैल्यू है, 5 एक तो प्लस का था और एक माइनस का था, इसीलिए x की 2 वैल्यू आती है। मैंने आपको इसको 2 तरीके से बता दिया कि प्लस माइनस क्यों आता है, हमें प्लस माइनस लेके ही चलना है। अब हम इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। इम्प्लाइज दैट ये क्या हो जाएगा? x माइनस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस, अब देखो 25 का स्क्वायर रूट लोगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, और नीचे से 16 का स्क्वायर रूट लोगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 25 का स्क्वायर रूट लोगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 16 का स्क्वायर रूट लोगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 केस हो गए आपके सामने, एक तो पॉजिटिव वाला केस हो गया, एक नेगेटिव वाला केस हो गया। एक बार तो आप पॉजिटिव लो, तो आप पॉजिटिव के लिए लिखो। पॉजिटिव अगर हम लेंगे तो x माइनस 7/4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? प्लस का 5/4। और एक बार और लेंगे हम इसको नेगेटिव सिंबल से। तो पहले हम पॉजिटिव वाले के लिए सिंप्लीफाई कर लें। पॉजिटिव वाले के लिए सिंप्लीफाई करेंगे तो x इज इक्वल टू ये प्लस का 5/4 तो इधर ही है, इधर जाएगा। ये जो माइनस का 7/4 है इसको आप लोग इधर ले आइएगा।
जब हम इसको इधर ले आएंगे तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का 7/4। यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, तो ये 5 + 7 बन जाएगा। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। और 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12/4। 4 से कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। ये एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे, 3 आ गई। एक बार तो हमने क्या किया, पॉजिटिव ले लिया। पॉजिटिव लेने पर क्या आ गया, प्लस का 5/4 से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब नेक्स्ट टाइम हम क्या लेंगे, नेगेटिव सिंबल लेंगे। तो नेगेटिव लेने पर क्या आएगा, देखो x - 7/4 एज इट इज है, x - 7/4 इज इक्वल टू, ये जो x - 7/4 इज इक्वल टू प्लस का 5/4 तो हमने यहाँ पर ले लिया। अब अगली लाइन में हम क्या कर रहे हैं कि माइनस का 5/4 लेंगे, माइनस का 5/4 ले लेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, ये माइनस का 5/4, ये माइनस का 7/4 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस का 7/4 हो जाएगा। एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, तो 4 एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, माइनस का 5 प्लस का 7। एक्स की वैल्यू माइनस का 5 प्लस का 7। अब देखिए ये कितना है, 4 है, 7 में से 5 जाएंगे कितने बचेंगे, 2। किसके बचेंगे, प्लस के, क्योंकि प्लस के ज़्यादा हैं। एक्स इज प्लस 2 से ये 1 टाइम्स और 2 से 2 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। तो आप कह सकते हो सो रूट्स एडजस्ट करते हैं इसीलिए आ गए हैं। और रूट्स क्या होंगे, 3 और 1/2, 3 और 1/2 ये रूट्स हैं, ये इसके सॉल्यूशंस हैं। अब देखिए जो इसका थर्ड पार्ट है मैं उसको और करवा देता हूँ आप लोगों के लिए, फिर सेकंड और फोर्थ आप लोग खुद ट्राई करना। अगर नहीं हो आपसे तो आप मुझे बता देना कि सर ये हमसे नहीं हुआ, तो मैं आपको उसको भी बता दूंगा। मैंने आपको प्रोसेस पूरी एक बार धीरे धीरे समझा दी है, अब मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दूंगा। सबसे पहले आपको कांस्टेंट टर्म को RHS में लेके जाना है, 4x² + 4√3x, ये तो एज इट इज रहेंगे इधर, और ये 3 किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। अब आपको क्या करना होगा, 4 से डिवाइड करना होगा, यानी कि 4x² को कितने से डिवाइड करेंगे, 4 से। 4 से ही क्यों किया है हमने, बताओ, 4 से ही क्यों किया हमने डिवाइड, बताओ 4 से ही क्यों किया हमने डिवाइड। 4 से हमने इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि x² का कोएफिशिएंट क्या है, 4 है। जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, देखो वापस से x² का कोएफिशिएंट 1 बन गया, और यही हम चाहते थे। यहाँ पर भी ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये कितना बन गया, √3x हो गया इक्वल टू, ये कितना बन जाएगा, ये देखो ये प्लस का 3 था, इधर आएगा तो माइनस का 3 होगा, और ये भी माइनस का 3, तो माइनस का 3/4 हो जाएगा, माइनस का 3/4 हो गया। तो यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए मैंने क्या बताया था कि अब आप लोग क्या देखोगे, x का कोएफिशिएंट देखोगे। कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है, कोएफिशिएंट ऑफ x जल्दी से बताओ क्या होगा, √3 होगा। x का कोएफिशिएंट क्या है, √3। अब हम क्या करेंगे, इसका हाफ करेंगे, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, आप लोग लिख लेंगे √3/2, यानी हाफ का मतलब 2 से डिवाइड करना। अब हमें क्या करना होगा, इसका स्क्वायर करना होगा। स्क्वायर करेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा, √3/2 का स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और इस इक्वेशन को आपने इक्वेशन नंबर 1 देना ही है। स्क्वायर आ गया √3/2 का स्क्वायर, और इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब ये जो स्क्वायर आया है इसको हम बोथ साइड ऐड करेंगे, इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, इसको हम लास्ट में सिंप्लीफाई करेंगे जब हमें सिंप्लीफिकेशन की जरूरत होगी। अब इसे अगर सिंप्लीफाई करके लिख दोगे तो आगे हमें दिक्कत आएगी। अब क्या है, देखो ऐड √3/2 बोथ साइड इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 है, इसमें हम बोथ साइड ऐड कर देंगे। अगर हम बोथ साइड ऐड करेंगे तो देखो सबसे पहले क्या है, x² आ जाएगा, प्लस का √3x आ जाएगा। अब हमें इधर भी ऐड करना है इसको, और इधर भी ऐड करना है, तो इधर ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का √3/2 का स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल का सिंबल है तो इक्वल आ जाएगा, और माइनस का 3/4 है ना, माइनस का 3/4, अब प्लस ये आ जाएगा √3/2 का, प्लस √3/2 का स्क्वायर आ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा x² + √3x इधर था, तो ये है इट इज, माइनस का 3/4 ये है। हमने इधर तो क्या कर दिया, √3/2 का स्क्वायर इधर भी ऐड कर दिया, और इधर भी। अब देखिए ये क्या है, वापस से a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में चला गया, यानी कि हम ये लिखेंगे ब्रैकेट में x यहाँ से आ रहा है, और ये क्या आ रहा है, प्लस का √3/2, तो अभी तो हम लिखेंगे √3/2। ये जो b वाला सिंबल है, अगर ये माइनस का है तो यहाँ पर माइनस वाला आएगा, और अगर ये प्लस वाला है तो फिर यहाँ पर क्या आएगा, प्लस वाला आएगा। ये प्लस वाला बीच का सिंबल, ये इसको देख के नहीं आता, ये तो हमेशा ही प्लस आएगा क्योंकि हमने स्क्वायर किया है। लेकिन ये वाला जो सिंबल है, एक्स के कोएफिशिएंट वाला सिंबल है यहाँ पर, ये डिसाइड करेगा कि ये प्लस का होगा या माइनस का होगा।
इस पर लगा देंगे क्या हम स्क्वायर। आप वापस से देख सकते हो ए स्क्वायर में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, √3/2 का स्क्वायर, √3/2 का स्क्वायर। अब डबल करोगे इसको 2 इंटू एक्स इंटू √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया इसका डबल करते टाइम पे, तो √3x जो कि यहाँ पर है, तो ये इसके फॉर्मूले से वापस ओपन करोगे तो यही आ जाएगा इज इक्वल टू। अब ये क्या है माइनस का 3/4 को तो एज इट इज लिख दो, प्लस ये √3 पे स्क्वायर है और 2 पे स्क्वायर है, जब रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए ये क्या है x प्लस √3/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो 3/4 से 3/4 कैंसिल हो गए तो यहाँ पर क्या बचेगा 0 बचेगा। अब ये कैंसिल हो गए और 0 बच रहा है, यहाँ पर 2 फैक्टर बच रहे हैं, तो आप लोग डायरेक्टली कह सकते हो कि x प्लस √3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस √3 इज इक्वल टू 0, या फिर आप लोग एक बार स्क्वायर लोगे तो प्लस माइनस 0 लोगे, उसका भी कोई मतलब नहीं है। तो आप लोग यहाँ से ये कह दो कि आइदर आपके पास फैक्टर आ गए ना, 2 फैक्टर है ये, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, एक फैक्टर ये है x प्लस √3/2 और दूसरा भी फैक्टर यही है, क्यों, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। तो आप लोग यहाँ पे लिख दोगे आइदर x प्लस √3/2 √3/2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस √3/2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का √3/2, यहाँ से भी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का √3/2। यहाँ से आपको 2 वैल्यू आ गई। लिखने का तरीका कैसे भी हो सकता है, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो कि ये प्लस माइनस 0, एक बार प्लस लेने पर एक बार माइनस लेने पर वापस से इधर लेके आओगे तो वही माइनस का √3/2 ही आएगा। तो आप लोगों का तरीका थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है यहाँ से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों ही सही है।